जय महाकाल। साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम साइंस में सीखेंगे गति के बारे में। मोशन किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले आपको ये होगा जानना कि रेस्ट किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि विराम किसे कहते हैं। रेस्ट, विराम को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। ठीक है, तो नाम से क्लियर होगा आपको। रेस्ट मतलब आराम चीज करना, कोई ऐसा फॉर्म हो जो आराम में हो, रुका हुआ फॉर्म हो, उसे बोलते हैं रेस्ट करना, विराम अवस्था। मतलब स्थिति में उसके परिवर्तन ना हो रहा हो, स्थिति में उसके कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं रेस्ट। अर्थात ठीक है। तो देखिए, रेस्ट का अर्थ होता है स्थिति में परिवर्तन ना होना, मतलब वो हिले डुले ना, स्थिति में कोई भी परिवर्तन उसके ना हो, या समय के साथ या एनी वे कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है टाइम के साथ। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, स्थिति में नो चेंजिंग। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे गति के बारे में। गति क्या होता होगा, तो गति क्या होगा, सिंपल सा, इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो इसमें होता होगा परिवर्तन। तो गति किसे कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। बस सिंपल सा, स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। तो हम लिखेंगे यहां पर स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, हो गया आपका गति किसे कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं इसमें होता है कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी और विस्थापन, देखिए, दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, दूरी किसे कहते हैं, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मार्ग की जो पथ की लंबाई होती है उसे कहते हैं दूरी। और दूरी हमेशा सदैव प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी क्या होती है, हमेशा। फर्स्ट स्टेप क्या है, मार्ग की, पथ की जो लंबाई होती है उसे कहते हैं दूरी। और ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये हमेशा क्या होती है, ये सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, और ये शून्य कब होगी, इस कंडीशन ऐसे आपसे ऐसे जाता है पूछा कि जो ये दूरी है ये शून्य कब हो सकती है। तो दूरी शून्य कब होती है, जब वो रेस्ट फॉर्म में हो, मतलब विराम में हो। जब चलेगी नहीं तो शून्य होगी ही। जब कोई भी गतिशील वस्तु चलेगी नहीं तो दूरी उसकी शून्य होगी ही। तो जब ये विराम में हो तो इसका दूरी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई ऐसे आपसे पूछा जाए कि यदि कोई गतिशील वस्तु एक विरामावस्था में है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, शून्य होगी। जब चली ही नहीं तो दूरी उसकी शून्य होगी। ठीक है, मार्ग की जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं दूरी। और यह सदैव धनात्मक होता है, हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपका धन में ही आएगा, क्योंकि जो मार्ग की पथ की होती है लंबाई वो कभी भी माइनस में नहीं आता है। और विरामावस्था में जब होगा तो ये शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और जानिए। ठीक है, तो आपने अभी सीखा दूरी के बारे में, अब हम सीखते हैं विस्थापन के बारे में। किसे कहते हैं विस्थापन, देखिए, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है विस्थापन। ठीक है, पथ की लंबाई जो थी वो क्या थी, दूरी थी। अब डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। दो बिंदु के, इसमें आपको हमेशा दिशा रहेगा। हाँ देखिए, इसमें देखिए एक चीज और,
जो दूरी होता है इसमें यह अदिश राशि होती है। कौन सी होती राशि? अदिश होती है। अदिश मीन इसमें परिमाण होता है, केवल इसमें केवल परिमाण होता है, कोई भी दिशा इसमें नहीं होती है। इसलिए जो मतलब ये डिस्टेंस होता है ये होता है हमेशा अदिश राशि। अब देखिए आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट में यहां पे दो बिंदु देना अनिवार्य है, यहां पे दो बिंदु देना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पे दिशा होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब दिशा है इसमें, तो सिंपल सा कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है? यह सदिश होती है। राशि कौन सी इसकी? सदिश राशि है। ठीक है, ये मेजरमेंट में आपको जाके सिखाया राशियां। तो इसमें सदिश राशि होती है। सदिश में क्या होता है? उसमें परिमाण भी होगा, साथ साथ में उसमें साइड भी होगा, कोई ना कोई एंगल देगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, कोई ना कोई देगा, आपको एंगल जरूर देगा वहां पर, तो आपको पता हो जाएगा हाँ इसमें है दिशा दिया गया। तो आप सिंपल सा अपने माइंड से जान जाएंगे कि इसमें है दिशा, तो इसका मतलब है यह सदिश राशि है। ठीक है, ठीक है। जैसे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो सिर्फ दूरी हो रहा है 5 किलोमीटर पूरब में। अब क्या है यहां पर? पूरब में दिशा भी आ गया, इसके मतलब सदिश राशि की बात हो रही है। 5 किलोमीटर ये परिमाण है, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब क्या है? एक साइड के बारे में हो रहा है बात है, कोई साइड है वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? जो विस्थापन होता है यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, और देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें क्या होता है? इसकी परिभाषा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली से आगरा, तो आपको पता हो जाएगा दिल्ली से चल रही है आगरा के लिए, साइड कौन सा है? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर या दक्षिण है, तो आपको पता हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। तो यही होता है विस्थापन के बारे में। ठीक है, आगरा से दिल्ली कुछ भी आपसे बोला जाए कि यहां पे दो बिंदु देना अनिवार्य हो जाएगा उसको। ठीक है, और राशि कौन सी होती है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होता ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यह हमेशा जो दूरी होता है यह हमेशा क्या होता है? धनात्मक। लेकिन यह क्या हो सकता है? इसमें कंडीशन है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है। कब होगा ऋणात्मक? अभी बात कर रहे हैं। और क्या है? यह धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और यह पांचवा कंडीशन, यह शून्य भी हो सकता है। ज्यादा आपसे यही जाता है पूछा, शून्य कब होता है और कॉम्पिटेटिव में। ठीक है, देखिए कब ऋणात्मक होगा और कब होगा धनात्मक। सबसे पहले ये सीखते हैं धनात्मक कब होगा। जब यह दूरी के दिशा में होगा तब ये होगा धन में। ठीक है, दूरी के दिशा में, दूरी के दिशा में। ठीक है, जब दूरी के साथ में होगा तब ये होगा धन में। अभी दे रहे हैं एग्जांपल इसके लिए। और ये कब होगा ऋणात्मक? जब दूरी के विपरीत हो दिशा में। कब होगा? दूरी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, जैसे चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए कब होगा धनात्मक। जैसे आपसे ये जाए पूछा, देखो यहां से कोई व्यक्ति चलना किया चालू, ठीक है, फिर इधर चला गया। ठीक है, 3 किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर का दूरी इधर तय किया, किलोमीटर किलोमीटर। तो आपसे पूछेगा दूरी कितना होगा इसका? दूरी कितना होगा? दूरी टोटल मार्ग ऐड कर दीजिए एक बार में, 3 धन 4 बराबर 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। डिस्प्लेसमेंट 7 होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की इसमें आपको निकालना है दूरी, और ये हमेशा छोटा होता है। किससे? इससे। दूरी से हमेशा विस्थापन छोटा होता है। एक स्टेप और याद कर लीजिए आप, दूरी से हमेशा क्या होता है? विस्थापन छोटा होता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, विस्थापन दूरी से हमेशा छोटा होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए
3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो सेम एक साथ ऐड की आपने किया तो 7 आ गया किलोमीटर। ये आपका केवल है दूरी। अब देखिए कैसे होगा विस्थापन, कैसे होगा। शॉर्टकट रास्ता जो होता है उसे बोलते हैं विस्थापन, शॉर्टकट रास्ता, ठीक है। शॉर्ट रास्ता जो होता है उसे बोलते हैं विस्थापन। देखो जाना कहां है उसको, ए से हुआ चालू और गया कहां पर, ये देखो एक पॉइंट बी तक गया तो 3 किलोमीटर, फिर सी तक गया है, ठीक है। लेकिन दूरी है ये किया तय। अब जो विस्थापन होगा वो कहेगा शॉर्टकट चलो, सीधा शॉर्टकट चलो, तो शॉर्टकट लो, यहीं से ठेल देगा यहां तक का, आगे वहां तक जा करके सीधा धड़ 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 ठेल ले वहां तक जाएगा चला, ठीक है। तो अब देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय होगा पढ़ा कि इसका लंबाई पता हो जाएगा तो हम सीधा बोल सकते हैं इतना विस्थापन हमारा होता है। तो पाइथागोरस में आपने होगा पढ़ा, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं है जाते, सिंपल सा देखिए कैसे होता है। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कण का वर्ग, तो 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 9 25, फिर अंडर रूट आता है तो उसका मान कितना होता है पंचम 25, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 5। तो विस्थापन कितना है इसका 5 है, अंतर है ना। देखिए दूरी 7 और विस्थापन 5, क्योंकि शॉर्टकट जो होता है मार्ग उसे बोलते हैं विस्थापन। लेकिन जैसे आप अपने घर से स्कूल जाइए, ठीक है, स्कूल जाइए तो जो लॉन्ग रोड से जाते हैं आप, जो आपका रोड है बना, जो सड़क है बना, वो क्या है आपका दूरी है। लेकिन आपको गली वली में से जाते हैं तो शॉर्टकट मार्ग जब आप चुनते हैं तो क्या आपका है विस्थापन है। लेकिन कभी कभी शॉर्टकट मार्ग नहीं है चलता। एक्चुअली कभी ऐसा करिए कि अगर आपके घर के सामने घर हो तो तोड़ के थोड़ी चला जाएगा, उसके अंदर से नहीं जा पाइएगा ना। तो आपको मार्ग का ही सहारा होगा लेना जो सड़क बनाई गई है। तो जब आप दूरी वाला मार्ग लेते हैं तो उस समय पॉजिटिव आता है। ये कौन सी है, ये निगेटिव है। जाना कैसे चाहिए था इसे, यहां से कोई व्यक्ति जो स्टार्ट किया है चलना उसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे ऐसे उसे जाना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं चला है, क्यों, क्योंकि उसको क्या मालूम है शॉर्टकट रास्ता होता है विस्थापन। ये ऐसे ना जा करके ऐसे ठेल दिया यहां तक, खट 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 वहां तक चला गया, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो जब नहीं होगा, जब अगर वो ऐसे ऐसे जाता तो मान इसका हो जाता धनात्मक, मतलब दूरी के दिशा में जब भी चलेगा तो उसे बोलेंगे धनात्मक, और दूरी के विपरीत दिशा में अगर चलता है तो उसे बोलते हैं माइनस, ऋणात्मक मान हो जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बात करते हैं विस्थापन जब कब शून्य होता है, ये कंडीशन आपको जानना है। कब 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 होता है शून्य विस्थापन, ये आप ध्यान से देखिएगा कब होता है शून्य विस्थापन, ठीक है। शून्य कब होता है विस्थापन, देखिए शून्य होने के लिए, विस्थापन के शून्य होने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहां पर शून्य होगा कब, शून्य होने के लिए कुछ है कंडीशन। पहला वह विराम में हो। कब होगा शून्य, जब वो स्टैंड में होगा, जब चलेगा ही नहीं तो शून्य होगा। जैसे इसमें भी कब शून्य हो रहा था, जब विराम में था ना, जब विराम में, ठीक है। उसी प्रकार कब होगा शून्य, कब होगा विस्थापन, जब वह विरामावस्था में हो, जब वो चलेगा ही नहीं तो उसका मान भी क्या होगा शून्य होगा। दूसरा क्या है कंडीशन, लौट आने पर। कब, लौटने पर जैसे यहां से कोई व्यक्ति चलना चालू करता है, ठीक है, ये व्यक्ति है यहां से चलना चालू किया, ठीक है, 5 किलोमीटर गया किसी से मिलने, 5 किलोमीटर गया मिलने, और उसी फॉर्म में वापस आ गया, तो यहां पर दूरी तो तय करेगा, 5 5 10 गया, दूरी तय किया। लेकिन विस्थापन उसने क्या किया है, शून्य किया है, क्योंकि लौटने पर क्या होता है विस्थापन शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है विस्थापन। जब लौट आएगा जाकर के वो विस्थापन शून्य हो गया। क्योंकि साइंस का ये कहना है कि तेरे को जब आना था तो गया कहां, जब आना था उधर से तो गया कहां, ठीक है। तो आपके इमोशन से मतलब नहीं है इसमें कि मिलने गया था, कहां गया था, कैसे गया था, उससे नहीं कोई मतलब है। किससे मतलब, अरे ससुरे तू गया तो वापस आया कहां, जाके रुक गया होता वहीं पे, खाता लाठी फिर, ठीक है। तो
जब लौट के आ जाएगा वापस तो उसे हम सब क्या बोलते हैं कि विस्थापन हमारा हमेशा शून्य हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन आया आपको समझ में। एक और देखिए कंडीशन, तीसरा क्या है कंडीशन, वृत्तीय पथ पर। कब? वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर। ठीक है, वृत्तीय पथ पर, लेकिन कब? फुल राउंड लेने पर, फुल राउंड पर। ठीक है, फुल राउंड पर। जैसे देखिए ये वृत्तीय पथ है आपका। ठीक है, कोई व्यक्ति यहां से चलना चालू किया, यहां से, ठीक है, यहां से चलना चालू किया और ऐसे 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 पूरा राउंड एक उसने मार दिया। ठीक है, पूरा राउंड उसने ले लिया। तो जहां से चलना किया था चालू, फिर तो आ गया वहीं पर, लौट करके फिर वो वहीं पर आ गया। तो दो बिंदु बना कहीं पर, यहां पर नहीं बना। दो बिंदु यहां पर कहीं पर है ही नहीं। आपने क्या सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहां पर ससुरे ने दो बिंदु दिया ही नहीं कहीं पर। जहां से फर्स्ट बार चालू किया फिर आके वहीं पर खड़ा हो गया, चलना चालू किया फिर आके वहीं पर खड़ा हो गया। तो उसने कभी भी दो बिंदु कहीं पर दिया ही नहीं। तो यहां पर क्या बोलते हैं? वृत्तीय पथ पर। लेकिन ध्यान देना, फुल राउंड। अगर हाफ दिया मार, तब अगर हाफ राउंड मार के रुक गया तब तो किया है विस्थापन। ठीक है, तब तो उसने विस्थापन किया है। लेकिन फुल राउंड अगर है मारा तो उसने विस्थापन कुछ भी नहीं किया है। तो फिर से एक बार सुनिए, डिस्टेंस जो होता है मार्ग की लंबाई, राइट, मार्ग की लंबाई। ठीक है, धनात्मक, सदैव धनात्मक, हमेशा होगा धनात्मक, चाहे 1 किलोमीटर, ठीक है, चाहे आधा किलोमीटर। और कोई माइनस में चल पाएगा भाई? हमेशा वो पॉजिटिव में चलता है। अब विराम कब होगा, सॉरी, कब शून्य होगा? कब शून्य होगा उसका मान? जब वह चलना ही ना प्रारंभ करे, तब उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, राशि कौन सी होती है? अदिश होती है। बस इतना ही है दूरी, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं होती दूरी। ठीक है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं बन सकता इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, राशि कौन सी भाई? अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु होना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या क्या हो सकता है? ये खाली धन हो सकता है और शून्य हो सकता है। ये क्या क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है। कब होगा? जब दूरी के विपरीत में चले। कोई दूरी, सड़क ऐसे बना है और ये ऐसे ऐसे चला जाए, उधर से आ जाए या ऊपर से जाए, चला जाए, तब इसका मान क्या होगा? हमेशा ऋण में आ जाएगा। धनात्मक कब होगा? दूरी के ही साथ में चले। जैसे मार्ग बनाई गई है इस साइड का और ए भी चले इसी साइड में, तब क्या क्या हम कहते हैं कि मान उसका कौन सा होगा? पॉजिटिव आना चाहिए, आएगा भी। ठीक है, आगे देखिए शून्य कब होगा? ये इंपॉर्टेंट है इसका। शून्य कब होगा? सबसे ज्यादा आपसे जो जाता है पूछा, यही पूछा जाता है, शून्य कब होगा? शून्य होने के लिए कुछ है कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? जब स्टार्ट ही ना करे चलना, जब रेस्ट फॉर्म में हो, जब चलना ही ना करे, स्टार्ट विरामावस्था में हो, तब शून्य होगा। या जाए और तुरंत लौट आए, जाए और तुरंत वापस आ जाए, लौटने पर भी शून्य हो सकता है। और कब शून्य होगा? वृत्तीय पथ पर, फुल राउंड लेने पर, हाफ पे नहीं, फुल राउंड लेने पर। क्योंकि फुल लेगा राउंड तो स्टार्ट किया जहां से चलना, आकर के पुनः वहीं पर रुका है, इसलिए वो भी क्या होता है? शून्य होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे जैसे देखिए आइए कुछ इसमें करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए चलिए इसमें बोलिए, छह किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। चलिए बताइए दूरी कितना होगा? सिंपल सा दूरी इतना होगा। अभी सैंपल नहीं दे रहे हैं, ए बी सी, छोड़ो सब। क्या होगा इसका दूरी? 6 + 4 बराबर 10। अब किलोमीटर है, मीटर उससे नहीं मतलब, क्योंकि इसमें हमने नहीं लिखा था, आप भी मत लिखिए। ठीक है, अब देखते हैं विस्थापन। यह सबसे झमेला है बाबू। क्या होता है विस्थापन? कैसे? ये शॉर्टकट जाएगा। अभी हमने बताया ना कि ये शॉर्टकट मार्ग ढूंढता है, तो शॉर्टकट लो, इधर से चढ़ गया सीढ़ी लगा के,
चढ़ गया ना इधर से, तो इधर से सीढ़ी लगा के उसने गया है। तो अब इसके लिए फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 6 का वर्ग कर दीजिए प्लस 4 का वर्ग करिए, तो 6 गुणे 6 बराबर 36, 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16 आएगा कितना, तो रूट में आ जाएगा। आएगा कितना भाई, 6 6 12, 3 1 4 और एक हासिल था 5, कितने आएगा 36, 4 चौके 16, 36 और 16, 6 6 12 1 2 3 1 4 1 5, ठीक है, अंडर रूट में। चलिए कोई बात नहीं, अंडर रूट में आ गया मान, ठीक है। अगर समथिंग निकालना चाहिएगा तो 7 7 49, 7 7 49, 7 के कुछ बराबर जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो कितना आएगा विस्थापन, 7 के कुछ बराबर में आएगा, 7 7 49 होता है, सबको मालूम 7 हो जाए, अगर 49 लगभग का मान में बोल रहा हूं, 7 7 49, तो 7 प्लस है कुछ, ठीक है, तभी 10 से है ना छोटा है, तब भी आपका 10 से छोटा। समझाने का ये मतलब है कि दूरी से हमेशा विस्थापन आपका छोटा